और जबकि मुझे जब बुलबुल में मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, सबने बोला था मत करना, क्यों? क्योंकि अभी जैसे लैला मजनू आ चुकी थी और नहीं हिट हुई और काफ़ी टाइम था वेयर आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन ना, लाइक चलो ठीक है अब व्हाट नेक्स्ट, कि नहीं चली। अभी कैसा लगता है एक्सपेक्ट किया था, अब बहुत अच्छा लगता कि है यार। 7 अब साल बाद हम अभी इस लेवल पे सेलिब्रेट हो रही है फिल्म अभी तक, मतलब 7 साल में मुझे हर रोज़ एक मैसेज लैला मजनू के लिए आता है और वो अभी तक चेन ब्रेक नहीं हुई है, एवरी सिंगल डे, एंड दैट सेज समथिंग अबाउट द फिल्म। बट उस वक्त ये रियलाइज़ नहीं किया था, और उस वक्त जब नहीं चली थी थिएटर में हम लोग गए थे और लिटरली 3 लोग थे साथ में तो बुरा लगता है। एंड तभी बुलबुल तभी ऑडिशंस दे रही थी मैंने कहा चलो अब क्या करें, वापस कैटलॉग शूट करना पड़ा रियली या पैसों के लिए? पैसों के लिए वापस लगा कि यार अब फिर से, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत सेलिब्रेट किया था जब मुझे लगा था ये लास्ट कैटलॉग है, फिर जब वापस वो करना पड़ा लाइक शिट, लाइफ इज़ बैक टू स्क्वायर वन। फिर ऑडिशंस देने शुरू किए, फिर इस दौरान बुलबुल का ऑडिशन आया और ऑडिशन में था कि साड़ी पहननी है, यू हैव टू वेयर दैट हैवी ज्वेलरी। तो एज अ यंग गर्ल यू डोंट वांट टू बी प्लेइंग अ कैरेक्टर, होता है ना, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, like, क्या रोल है। 24-25 के थे आप? 23 की थी। Okay. तो आई वाज लाइक नहीं पहनना है यार ये, मतलब आई वाज नॉट, मुझे स्टोरी भी नहीं पता थी, कुछ नहीं पता था। फिर मैं गई ऑडिशन देने, ऑडिशन दिया उस टाइम पे भी, और उस टाइम मेरा हाँ दिल टूटा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था। Oh, really? तो आई वाज एनीवेज इन अ डिफरेंट स्पेस। फिर आज लाइक चलो दे के आते हैं क्या होता है। दे के आए, सब ने मुझे बोला डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। व्हाई? बिकॉज you've done a theatrical, why do you want to do you know a smaller film? Don't do it, don't put all your eggs in one basket, try something else, कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। एंड अब मैं 1 साल 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका था वेट करते करते, मैंने बोला अच्छा आए ना आए, लेट मी जस्ट ऑडिशन हुआ। फिर मुझे पता चला कि शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ और अभी डायरेक्टर को मिलना है। फिर मैं अन्विता को मिलने गई एंड उन्होंने मुझे पहली बार स्टोरी सुनाई, और जब मैंने वो स्टोरी सुनी, जब वो नरेशन ख़त्म हुई, इमीडिएटली आई वाज लाइक आई एम डूइंग इट, आई डोंट केयर, आई विल। क्योंकि आप पहाड़ी और पैरानॉर्मल में बिलीव करते बहुत हो। ज़्यादा एक्सपीरियंसेस काफ़ी हुए? कुछ एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया, बट आई हैव सीन अ लॉट। मतलब मैंने पूजा बहुत अटेंड की है, हमारे घरों में पूजा बहुत होती है, और उसमें होता है ना कि आप बुलाते हो स्पिरिट्स को, ये सब पहाड़ों में बहुत होता है, माता माता चढ़ आ जाती है, ये सब मैंने बचपन से देखा है ओके। और बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। एक प्रीटेक्स्ट देना चाहूंगा, आई थिंक बुलबुल इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। रियली? या थैंक फॉर मी यू। डेफिनेट, मतलब अलग फिल्म में अलग होता है, हाँ एस्पेक्ट्स हैं, हाँ। बट फॉर मी प्लस वो फिल्म का एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एलिमेंट था। इस फिल्म को लेकर बहुत सारे सवाल है एंड आई एम श्योर कि आप जानते हो कि टीआरएस पर पैरानॉर्मल की बहुत बातें होती है। हाँ तो आई लव दिस टॉपिक। ओके, तो तृप्ति, बुलबुल के शूट के दौरान, स्पॉइलर अलर्ट, जब आप चुड़ैल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, हाँ, कैसा लगा? मुझे खुद डर लगता था यार because मुझे मज़ा तो बहुत आता है सब सुनने में देखने में, बट बहुत डर लगता है। तो जब करना था वो, और मुझे याद है कुछ दिन तो ऐसा था कि मैं पेड़ पे हूँ और जंगल में हम लोग शूट करे थे वो लास्ट सीक्वेंस, और मैं बहुत डर रही होती थी वहाँ पे, क्योंकि अकेले अंधेरे जंगल में आप खड़े हो किसी एक पेड़ पे जहाँ यूजुअली कुछ नहीं होता है और कोई नहीं होता है, तो डर तो लगता है। तो और सब लोग, क्योंकि शूट चल रहा है तो सब लोग दे वर एट अ डिस्टेंस, तो अगर कुछ हो भी जाए तो आप क्या बोलोगे किसी को, तो काफ़ी डर लगता था, बट मज़ा बहुत आया बुलबुल करने में। 2-3 साल पहले हमारा एक पॉडकास्टिंग का फेज था जहाँ हम बहुत सारे हॉरर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह वगैरह। एंड आई फील कि इन रेट्रोस्पेक्ट जब मैं मुड़ के देखता हूँ, ऐसा लगता है कि वो गलत डिसीजन थी, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हो, इन चीज़ों के बारे में सोचते हो, अट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं हमेशा हॉरर फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स से हॉरर फिल्म्स के बारे में पूछता हूँ। आपको ऐसा लगा? नहीं, थैंक गॉड थैंक गॉड मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया और ना मुझे करना है। आई थिंक वो मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरे साथ नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा। थोड़ी एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा। उस फिल्म में ज़्यादा डर आपको हॉरर सीन्स में फील हुआ या रेप सीन में? आई थिंक सीन,
It's a very intense scene. Very very intense scene. And जब तक वो हम सीन शूट कर रहे तब तक हम बस, होता है ना, आप बात कर रहे हो एक सीन के बारे में, बात कर रहे हो, बातें करते हुए लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा. बट जब आप एक्चुअली वो ज़िंदगी जी रहे होते हो, जब आप एक्चुअली उस मोमेंट में होते हो, तो अलग लेवल का डर आता है. एंड you know that as an actor you can't run away from it, you have to do it. So it was very scary, it was very very weird, but then I think I have to give it to Rahul Bose that he made me feel so comfortable. Like jaise hi cut hota tha na, he would change the topic or he would start, you know, playing games with me, random games, so that I'm not thinking about what is actually happening here in the scene. तो वो सब होना बहुत ज़रूरी है. आई फील मेरी डायरेक्टर हर शॉट जैसी कट होता था वो आके मेरे पास बैठ जाती थी एंड शी वुड बी क्राइंग, आई एम सो सॉरी, आई एम पुटिंग यू थ्रू दिस, बट यू नो इट्स जस्ट फॉर द फिल्म, जस्ट फॉर टुडे. शी वाज, एंड व्हेन यू सी दीज पीपल एंड व्हेन यू आर लाइक यार, इफ दे आर गिविंग सो मच एंड आई एम श्योर इट वाज नॉट ईजी फॉर देम ऑल्सो, तब आपको लगता है कि नहीं यार, देखा जाएगा, जो होगा करते हैं. जब चुड़ैल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, क्या सोच रही थी दिमाग में चुड़ैलों के बारे में? चुड़ैल, मतलब ऐसे चुड़ैल सोच के हमने वो चुड़ैल का कैरेक्टर नहीं किया था. मेरे दिमाग में वो देवी थी. और ये हमने काफ़ी बातें की थी अपनी वर्कशॉप्स के दौरान कि वो एक होता है ना, आप चुड़ैल, आप वर्ड इसीलिए देते हो क्योंकि चुड़ैल यूजुअली बुलाते, मतलब वो होता है ना कि कोई भी औरत अगर कुछ हटके कर रही है तो आप सडनली उनको एक ब्रैकेट में डाल देते हो. हाँ, मिडीवल टाइम्स में जब वो एंटी विचक्राफ्ट मूवमेंट चल रही थी यूरोप में, कहा जाता है कि बेसिकली जैसे हमारे सनातन में तंत्र, वैसे ही इंटरनेशनल रिलीजन्स में भी उनके वर्जन्स ऑफ तंत्र. तो जो भी वहाँ यूरोप में तंत्र प्रैक्टिस कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, सीख रहे थे ऑकल्ट के बारे में, स्पेशली अगर वो फीमेल्स होती तो उन्हें चुड़ैल बोला जाता है. एंड दे वुड बर्न देम. ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है हमारी अर्थ की हिस्ट्री का कि ये एक फेज हुआ है. मैंने एक विचक्राफ्ट की बुक पढ़ी थी, और उस विचक्राफ्ट के बुक के स्टार्ट में कहा जाता है कि सिंस द स्टार्ट ऑफ टाइम women who have practiced occult have been targeted as witches. Witches, yeah. Any woman who's a little powerful and who's, you know, going a separate way or doing her own thing, you put her in that bracket कि ये तो कुछ और ही है. तो हम जब भी उस कैरेक्टर के बारे में बात करते थे, मुझे शुरू से बस यही बोला गया था कि शी इज़ नॉट अ विच, शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, शी इज़ अ देवी. आप काली माँ का रूप देखते थे? काली माँ का रूप. Okay. काली, उन्होंने बोला था कि कई सीन्स में you'll have to be Durga, कई सीन्स में you'll have to be Kali, so you have to channelize these things. और एक ललिता सहस्त्रनाम, I don't know if you've heard it. तो वो उन्होंने मुझे सुनने को बोला था कि जब भी हम सेकेंड हाफ की बुलबुल, जब भी हम उस इंसिडेंट के बाद की बुलबुल प्ले करेंगे, आई वुड लिसन टू दैट एंड दैट वुड गिव मी सो मच पावर. सडनली मेरे अंदर एक कामनेस, एक ठहराव आ जाता, क्योंकि यूजुअली पता नहीं था क्या हो रहा है, बट for that I had to be very like still and calm from inside, not just from the outside. और मुझे ये भी कहा गया था कि observe a cat's body language, किस तरीके से वो ठहराव से बैठती है, but she's also very alert. They are also, मतलब हल्का सा कुछ होता है and they know what's going on. तो all of those things kind of help. But this particular music piece, ललिता सहस्त्रनाम, it really हेल्प मी. अभी भी पूजा कर रहे हो? अभी भी, मतलब मैं करती हूँ, रोज़ करती हूँ. मेरी पूजा 5 मिनट की होती है, बट रोज़ होती है, सुबह उठ के, रात को सोते वक्त. क्या करते हो? मैं उठते ही एक तो सबसे पहले आई थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे एंड आई प्रे टू गॉड दैट मेरे से जो भी हो अच्छा हो, मैं किसी का बुरा ना सोचूं पूरे दिन में. और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर दिस बेड, थैंक यू फॉर दिस होम, थैंक यू फॉर माई कैट्स, थैंक यू फॉर अ फैमिली दैट आई हैव and their good health. कुछ मांगती अभी नहीं हूँ. मैं सीधा थैंक यू बोल देती हूँ. एंड आई हैव सीन अ डिफरेंस, यू नो. पहले बहुत मांगती थी, अब मैं बोलती हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना, मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट, और वो हो जाता है. okay. अगर मैं आपसे पूछूं कि तृप्ति आंखें बंद करो, और अगर मैंने कहा विजुअलाइज गॉड, तो आपको क्या दिखाई देता है? सनसेट, सनराइज. I feel nature is God for me, क्योंकि मुझे
बचपन से होता है ना, आप चीज़ें पूछना चाहते हो बट पूछते नहीं हो, क्योंकि काफ़ी लगता है कि सच है क्या सच नहीं है, दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ गॉड. फॉर मी आई हैव रियलाइज्ड इट्स देयर इज समवन above us all, and there's only one God. I don't believe in the concept of many gods. I feel there's one energy जिन्होंने हम सबको बांध के रखा हुआ है. मुझे याद है रिसेंटली मैं राजस्थान में शूट कर रही थी और हम एक लोकेशन पर थे ऊपर और शूट ख़त्म हो गया था, तो सब सनसेट हो रहा था उस टाइम पे, सनसेट पॉइंट था वो. शूट ख़त्म हुए 45-50 मिनट्स हो गए और सब शांति से एकदम चुपचाप बैठ के सनसेट देख रहे हैं, कोई किसी से, लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस. एंड इन दैट मोमेंट आई फेल्ट सो इमोशनल. मतलब मुझे रोना आ रहा था, फॉर व्हाट आई डोंट नो, मैं क्यों रो रही थी. एंड आई वाज रियली रियली enjoying the moment, and I was like, wow, this is God right here in front of my eyes. If you know, अगर किसी ने फील किया है गॉड को, तो आई थिंक यही फीलिंग आती होगी कि यू आर जस्ट देयर एंड यू आर जस्ट इन अ ट्रांस एंड feeling good about life, feeling good about everything, and I was like, this is God right here in front of me. जब ग्रैटिट्यूड एक हद तक इंक्रीज हो जाता है तब आपके अंदर जो ट्रॉमा है, पेन है, वो निकलता है 100%. एंड आई हैव नोटिस दैट जब से मैंने ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ. सोने से पहले भी एवरी डे आई विल मेक श्योर दैट आई से माई प्रेयर्स की सॉरी एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू गिवन मी. आप उत्तराखंडी हो ना? ओके. उस कल्चर को भी कैरी करते हो आप? 100%. राइट, आई डू. शो पर बहुत सारे तंत्र प्रैक्टिशनर्स आए हैं, मंक्स आए हैं. मैं उनसे बहुत कुछ जाना हूँ, थोड़ी प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट की है, बहुत बेसिक मेडिटेशंस विद माला, ये वो. कुछ लोगों को देखकर पता चल जाता है कि इनकी लाइफ में भी एक बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी. मुझे लगता है मेरी तो होगी 100%. आई एम वेरी मच इनटू दीस थिंग्स, स्पेशली थ्रू मेडिटेशंस ना. आपको पता चलता है अलग दुनिया है सामने. हम अपने थॉट्स में, डे टू डे लाइफ में इतना फंस जाते हैं कि हम उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते. खेल तो सारा एनर्जीज का ही है ना. एक रूम में आप घुसते हो, पता चल जाता है एनर्जी ऑफ है. कहीं घुसते हो एकदम अच्छा लगता है. सब लोगों की एनर्जी, रूम की एनर्जी, उस सब का बहुत फ़र्क पड़ता है. मतलब मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ उस सब की. यहाँ क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है. गुड वाइब्स. मतलब यूजुअली मैं इतना नहीं बात कर पाती. मतलब ऑफ कोर्स you have to feel comfortable, and I got a good vibe as soon as I entered, you know. इंटेंसिटी फील होती है? हाँ, कैंडल देख के तो मैंने बोला अच्छा माहौल है इधर.